अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ सेटिंग करना होती हैं ताकि आपकी जो स्पीड है ऑटोकैड के ऊपर वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने पे ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा, ये गेट स्टार्टेड रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में आपको बताता हूँ। गेट स्टार्टेड से यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नीचे टेम्पलेट्स दिखा रहा है, ये इसके मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स हैं। तो हम इसका जो है जो डिफ़ॉल्ट है उसे रहने देते हैं। यहाँ से आप कोई फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, अगर पहले से बनी है वो शीट ओपन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे शो हो नहीं रही क्योंकि अभी नया ऑटोकैड इंस्टॉल किया है, इस वजह से मैंने इसमें कभी कोई फ़ाइल ही नहीं ओपन की। तो जब आप कोई फ़ाइल ओपन करेंगे तो जब बंद करेंगे फिर दोबारा ऑन करेंगे, फिर आपको यहाँ पे वो शो हो जाएगी जो आपने रिसेंटली ओपन की होगी। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को। तो सबसे पहले तो आपको इसका ये जो सामने आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है इसे कहते हैं यूज़र इंटरफेस, ठीक है। और ये जो है बटन, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। यहाँ से आप न्यू फाइल ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो एरिया है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से भी आप जल्दी सेव कर सकते हैं और सेव एज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं। और इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। तो इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की वर्क स्पेसिस होती हैं। ये तो लाइट वर्जन है, इसमें तो बस यही होगी या क्लासिक होगी इसमें। लेकिन अगर आप कोई एलटी वर्जन से हटके करते हैं तो उसमें आपको 3D के भी टूल्स नजर आएंगे, इसमें सिर्फ 2D के हैं। इसको बोलते हैं जी टाइटल बार। इसको टाइटल बार बोलते हैं। ये आपके टैब्स हैं, ये इंसर्ट टैब है, एनोटेट है, ये आपको उसमें भी नज़र आएंगे एमएस ऑफिस वगैरह, एक्सेल वगैरह में। और ये इसको पैनल बोलते हैं, ये जो ड्रा, मॉडिफाई। और इसके आगे टूल बार्स दिए हुए हैं, इनको हम टूल्स बोलते हैं। तो जैसे कि ये लाइन है तो ये ड्रा टूल बार का है, तो ये लाइन है, पॉली लाइन है, ये मॉडिफाई है, एनोटेट है, लेयर्स है। अब ये जो है यहाँ से आप न्यू शीट भी बना सकते हैं। ये बेसिकली ड्राइंग शीट्स के लिए होती है, आप इसमें मुख्तलिफ शीट्स बना सकते हैं। और ये जो हमारा टोटल एरिया है इसको आप बोलते हैं व्यू पोर्ट जी। इसको वर्किंग एरिया भी बोला जाता है, व्यू पोर्ट भी बोला जाता है। और ये इसको हम बोलते हैं यूसीएस, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो इसका पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से जाएंगे एक्स नेगेटिव जाएगा, यहाँ से जाएगा तो वाई नेगेटिव जाएगा। ये जो है चीज़ है इसको हम कमांड लाइन बोलते हैं। और ये जो आपका एरिया है सारा, ये जो एरिया है इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपको जो जो ऑन है वो आपको पता चल जाएगा, जो ऑफ है ये जैसे ये डार्क है इसलिए लाइट ब्लू है तो ये ऑन है, अभी मैंने इसे ऑफ़ कर दिया, ये ऑर्थोग्राफिक है। तो ये जो है जो आपके वर्किंग एरिया में ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं इसको ग्रिड बोलते हैं। तो इसको आप बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो इसका भी यूज़ होता है लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हम बंद कर देते हैं जी। तो यही इसका यूज़र इंटरफेस है टोटल। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये कैसे काम करता है। और ये जो चीज़ है, ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं दो, इसको हम अपना कर्सर बोलते हैं। ये जो लाइंस हैं इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। और जो इसके बीच में एक स्क्वायर टाइप चीज़ है उसे हम पिक पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से चीज़ें पिक होगी तो जो इसकी सेटिंग होगी वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कर्सर जो है वो छोटा है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से OP एंटर करना है। ऑटोकैड में एंटर और स्पेस का एक ही काम होता है, तो आप इन दोनों में से जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें जो आपको इजी लगता है। जैसे अभी मैं O
P एंटर करता हूँ तो ये ऑप्शंस की ये जो कमांड है तो इसमें स्पेस प्रेस करके ओपन करता हूँ। तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ से हम डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से कुछ लोग तो फुल भी कर देते हैं ऐसे, तो वो अपनी होती है कि फुल कर दें, चाहे ये फुल करने से ऐसे हो गया। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको कोई चीज़ अलाइन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, कुछ भी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये कुछ लिखा है। तो अभी अगर मुझे इसके अलाइन करना है तो जस्ट मैं इसे यहाँ से पकड़ूँगा और इसके पास ला के छोड़ दूँगा तो ये तकरीबन उसकी लाइन में आ गया। तो इसका ये मकसद होता है कि आप इसे फुल भी कर सकते हैं या आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसे बस 15 पे रखता हूँ या 25 पे कभी कभी जाता हूँ, तो इनफ है। अब फिर से आप ओपी प्रेस करिए, एंटर करिए और यहाँ पे आप ड्राफ्टिंग पे चले जाइए। यहाँ से इसे थोड़ा सा बड़ा कर दें और सिलेक्शन में जो पिक बॉक्स है उसका साइज़ आप इंक्रीज़ करें क्योंकि वो बहुत छोटा है, और ग्रिप साइज़ भी इंक्रीज़ करें। इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इतनी सेटिंग करने के बाद आप चले जाएं फाइल्स में, उसके बाद डिस्प्ले यहाँ से भी सारी तकरीबन क्लियर है, और ओपन सेव यहाँ से आप इसमें जितना लोअर, मैं तो 2007 पे रखता हूँ, आप इसे भी 2007 पे रखते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी फ़ाइल है वो छोटे वर्जन में भी चल जाया करेगी। बाकी ठीक है, यहाँ से आप कर दें अप्लाई, ओके। तो ये हमारी जो कर्सर की सेटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। तो यहाँ से हम लाइन लगाते हैं एक छोटी सी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्रिप साइज़ था वो उसका क्या सीन होता है। अभी ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं अगर ये उतने रहते तो ये बहुत छोटे होने थे, अभी यहाँ से थोड़े से बड़े हो गए तो इनको पकड़ना आसान हो जाएगा। कहीं से भी पकड़ के हम कहीं भी रख सकते हैं ऐसे, ठीक हो गया जी। और अब यहाँ से आप जाएंगे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग पे, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको आप सिलेक्ट ऑल कर दें और ओके कर दें, ठीक है। बस इतनी सेटिंग काफ़ी है। तो अभी हमारा जो काम है वो इजीली हो सकेगा। अगर इससे हटकर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम वो बाद में उसकी सेटिंग कर लेंगे। ये सारी सेटिंग करने के बाद आप बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस एक लास्ट सेटिंग जो आपको शीट ओपन करने के बाद फ़ौरन करनी पड़ती है, एक तो ये है कि आप इसे Ctrl+S प्रेस करके इसे कहीं ना कहीं सेव कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर पे ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, फिर जो आपने काम किया होता है वो सारा डिलीट हो जाता है। तो आप कहीं भी इस फाइल को सेव कर लीजिए और साथ में Ctrl+S दबाते जाइए जो आप काम करें। तो जब आप बिल्कुल न्यू एक फ़ाइल ओपन करते हैं, न्यू शीट ओपन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आपने यूनिट सेट करना होता है। तो यूनिट सेट करने से ये होता है जी, जैसे एक 20 फुट बाय 20 फुट का कमरा है तो हमारे पास इतनी बड़ी शीट नहीं होती, तो हम उसे ना फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा जो 1 इंच है वो 1 फुट के बराबर है, या हमारा 1 इंच जो है 4 फुट के बराबर है, 1 4 का 8 का, जितना भी आपका दिल चाहे उतना स्केल रख सकते हैं। तो उसके लिए या आर्किटेक्ट फुटों और इंचों में काम करना है तो वो भी रख सकते हैं। तो उसके लिए आप UN प्रेस करिए, तो ये यूनिट्स की कमांड है और आप एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से ये डेसिमल बाय डिफ़ॉल्ट होगा, वहाँ से आपने करना है आर्किटेक्चरल करने के बाद आपसे वो इसका प्रिसिशन पूछेगा, तो आपने इसे कर देना है 1/8, यानी कि जो हमारा 1 इंच है वो 8 फुट के बराबर है। और जब आपने यहाँ से आर्किटेक्चरल कर लिया तो यहाँ पे मिलीमीटर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इंचज़ है, ये तो फिर वाजिब हो गया, और ओके कर दें। अब ये यूनिट की सेटिंग हो गई सारी। उसके बाद क्या करना है जी आपने, उसके बाद इस शीट की लिमिट सेट करनी है। लिमिट सेट करने से क्या मुराद है मेरी, कि आपको पता हो कि आपका जो वर्किंग एरिया जो आपका प्लॉट है वो कितना, उसके हिसाब से आप इसकी लिमिट सेट कर दीजिए ताकि आप उसमें काम कर सकें। जैसे कि अभी वो पूछ रहा है
कि रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ़्ट कॉर्नर, ठीक है। तो आप इसे 0 और टैब प्रेस करेंगे तो आप अगले बॉक्स में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे भी आपने 0 प्रेस कर देना और एंटर कर देना। उसके बाद पूछेगा कि आप अपर पॉइंट्स बताइए, तो मैं कहता हूँ कि जो लेफ़्ट वाला है वो भी 100 फीट का 100 फीट। फिर से टैब या कोमा भी प्रेस कर सकते हैं आप, तो फिर से ये भी 100 फीट ही। तो 100 फीट प्रेस करने के बाद जब एंटर करूँगा, और अभी मैं आपको ग्रिड्स ऑन करके दिखाता हूँ कि ये शीट सेट हो गई है कि नहीं। तो जब आप ये कर लें तो उसके बाद आपने Z प्रेस करना है जो कि जूम की कमांड है। उसके बाद आपने A प्रेस करना है जो कि जूम ऑल की कमांड है। तो ये बिल्कुल हमारी शीट सेट हो चुकी है। तो अभी हमें ग्रेड्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप F7 भी प्रेस कर सकते हैं जिससे ग्रेड बंद हो जाएगी। ये जो स्टेटस बार है इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे थोड़ी देर, तो वो उसमें आपको बता देगा कि जैसे ये आ रहा है ऊपर उसकी क्या कमांड है, F3 है जैसे इसकी, और ऑर्थोग्राफी की F8 है, ऐसे करके। अब जो लास्ट सेटिंग है उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, वो है जी डायमेंशन की कमांड और डायमेंशन की सेटिंग। तो उसके लिए आप D प्रेस कीजिए, D। तो वो पूछ रहा है, बता रहा है जी डिम स्टाइल आएगा इससे। हम कहते हैं ठीक है, ये आ गया। तो आप यहाँ से न्यू कीजिए, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड यस, कंटिन्यू कर दीजिए और प्राइमरी यूनिट्स में जाइए और यहाँ पे जिस वर्क स्पेस यूनिट में आप काम कर रहे हैं उसी में आप काम करिए। जैसे आर्किटेक्चरल है 1/8, ठीक है। और हाइट वगैरह वो फिर उस हिसाब से करते हैं सारी। जैसे कि अभी मैं फ़िलहाल अंदाज़न 9 इंच रख देता हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कम कर दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ से आप जो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आर्किटेक्चरल टिक, क्योंकि ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। यहाँ से भी एरो का साइज़ भी हम 9 इंच कर देते हैं, 9 इंच, ओके बिल्कुल। और बिल्कुल जी, ये हमारी सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई है। अभी हम अपना काम शुरू कर सकते हैं इसमें। जैसे कि बिलफर्ज मैं आपको कोई भी एक आइडिया के लिए लाइन लगा कर दिखाता हूँ। लाइन की कमांड है L, एंटर, और उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और एक लगाता हूँ लाइन में कोई 25 फीट की, 25 फीट, एंटर। तो ये लाइन लगी है 25 फीट की। अभी मैं आपको इसकी जो डायमेंशन है वो चेक करवाता हूँ। तो उसके लिए आप DLI प्रेस करिए, DLI जो कि डायमेंशन लीनियर की कमांड है। तो आप यहाँ से जब प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, वो आपसे पूछेगा इसका फर्स्ट पॉइंट बताइए, हम कहते हैं ये है। उसके बाद वो पूछ रहा है लास्ट, वो हम कहते हैं जी ये है। और ये उसकी टोटल लेंथ आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब जो हमने डायमेंशनिंग वगैरह की है, जो हमने सारी सेटिंग वगैरह की है, वो बिल्कुल ठीक है। तो बस ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम एक सादा प्लान बनाना सीखेंगे, सिंपल प्लान, एक रूम का हो सकता है या कोई भी देख लेंगे जो इजी हो सबसे। तो उसके बाद हम उसका एलिवेशन वगैरह भी बनाएंगे। लेकिन पहले जो सिंपल है कि आपको कमांड लगानी आनी चाहिए। तो आपको जो मेन कमांड्स हैं इसकी, जो आप अगर सीख लें, 10-15 कमांड्स हैं बस, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भी 15-20 हो जाएंगी बस। तो अगर वो आप सीख लेते हैं और अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं और आपको उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है, आप कोई भी प्लान बना सकते हैं, कोई भी एलिवेशन बना सकते हैं, सेक्शन काट सकते हैं। और बस इतना ही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो खुदा हाफिज़।